परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोसमदीनन दीनहिता तुम समान रघुबीर अस विचारी रघु वंशमणि हरहु विषम भवभीर। प्रणतपाल रघुवंशमणि करुणासिंधु खरार शरण गए प्रभु राखी हूँ सब अपराध बिसारी। जा पर कृपा राम कर होई ता पर कृपा करहि सब कोई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जा पर कृपा न करहि त्रिपुरारी सो नर पावन भगति हमारी। भगति ताता अनुपम सुख मूला मिलहि जो संत होहि अनुकूला। भगति की साधना कहूँ बखानी बिनु सतसंगन पावहि प्राणी। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा के तेई अधिकारी जिन कहूँ सतसंग गति अति प्यारी। राम कथा काली बिटप कुठारी सादर सुनु गिरी राजकुमारी। श्री राम जय जय राम।
तेजी तेजी बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुमिरी पवन सुत पावन नामु। अपने बस करि राखे हूँ रामू। श्री राम जय राम जय जय राम। जप ले रे मन सुबह हो शाम। श्री राम जय जय राम। कबीरा ओ नर अंध हैं गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर हैं। गुरु रूठे नहीं ठौर। सुख में सुमिरन ना किया दुख में किया तू याद। कहाँ कबीर वादास की कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुखवा काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस हिंदी टीका उत्तरकांड। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मानस का अपना निज सिद्धांत जो कि अटल सत्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु प्रभु श्री राम जी से विमुख होकर संसार में कोई भी सुख नहीं पा सकता। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, जो कि होता नहीं है। जब भी घी उत्पन्न होगा तो दूध से दही बनेगी और दही से घी उत्पन्न होगा। गोस्वामी जी ने कहा बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, जो कि ऐसा नहीं होता। सरसों का तेल, राई का तेल तभी निकलेगा जब राई मशीन में डाला जाए, बालू डालने से नहीं निकलेगा। लेकिन यह असंभव कार्य भले ही संभव हो जाए, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा कि श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर भी बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह का त्याग कर प्रभु श्री राम जी को ही भजते हैं। मैं आपसे भली भांत निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। मेरे वचन अन्यथा अर्थात मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। हे नाथ,
मैंने श्रीहरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कही, विस्तार से कहा और संक्षेप में भी कहा। हे सर्पों के शत्रु, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि काम भुलाकर अर्थात छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन किया जाए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन अर्थात भजन किया जाए, जिसका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है, जो आपने मुझे सुखदेव जी, शनकादि जी और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुण जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और चांडाल तथा सब प्रकार से अपवित्र कौआ हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत में पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन अर्थात नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो प्रभु श्री राम जी ने मुझे अपना निज जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी नहीं छिपाया। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर विशेष कृपा है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुण जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूँ समझूँ? साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी सूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी के समान नहीं है, और उनका ही सेवन कर भजन कर भवसागर से पार होते हैं। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध अर्थात पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं अधिदैविक अधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। वे कृपालु प्रभु मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका अटल प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले। श्री रघुवीर की भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर हे काकभुसुंडी जी महाराज, मैं कृतकृत्य हो गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए हैं। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार अर्थात उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेमी हैं। हे तात,
आपके समान कोई बड़भागी नहीं। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलाता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया आपकी कृपा से। हे महाराज, मेरा संदेह चला गया, मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। देवादिदेव महादेव कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुण जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन अर्थात भुसुंड जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रामचंद्र जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुण जी तब वैकुंठ धाम को चले गए। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ और सुख नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि के कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश अर्थात संसार का बंधन छूट जाता है और शरणागतों को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष और दया के समूह प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म अर्थात शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक बढ़ाई, जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति उन्हीं की कृपा से कोई बिरले को मिलती है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी, वही ज्ञानी, वही पृथ्वी का भूषण, पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांतों को भली भांति जाना है। वही कवि और वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ पर माता गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से डिगता नहीं। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति अर्थात जो दान देने में व्यय होता है। वह बुद्धि धन्य है और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वह घड़ी अर्थात समय धन्य है जब सत्संग हो, और वह जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है और न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। हे उमा, सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है।
जिसमें श्री रघुवीर परायण अर्थात अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यप पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ अर्थात धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगा के न सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी प्रभु श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा उनसे भी नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही यदि वह देवराज अर्थात इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तो भी यह कथा कभी नहीं उसको सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संग अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्रह्मणत्व महापुरुषों के सेवक हैं, वे ही इसके सच्चे अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। जो प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष प्रद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृत अर्थात जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते, सुनते और अनुमोदन अर्थात प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खूर से बने हुए गड्ढे के भांत पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क जी महाराज कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय में बहुत ही अच्छा लगा। वे सुंदर वाणी में बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह नष्ट हो गया। प्रभु श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई। मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन है ही नहीं। बस श्री राम जी का स्मरण करना, श्री रामचंद्र जी के गुणों को निरंतर गाना और राम जी के गुण समूहों को सुनना, यही सबसे बड़ा धर्म है। पतितों को पवित्र करना, जिनका महान अर्थात प्रसिद्ध निश्चय है, ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को क्यों नहीं भजता। श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। रे मूर्ख मन सुन,
पतितों को भी पावन बनाने वाले श्री रामचंद्र जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। अभीर, यवन, किरात, खस, स्वपच अर्थात चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही थे, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण प्रभु श्री राम जी का यह पवित्र चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पापों से छूट जाते हैं। बिना परिश्रम ही भगवान के श्रीधाम को चले जाते हैं। अधिक क्या कहूँ, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को प्रभु श्री रामचंद्र जी नष्ट कर देते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात क्या, जो 5-7 चौपाइयों को समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश प्रभु श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक प्रभु श्री रामचंद्र जी ही इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन प्रभु श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं और आपके समान दीनों पर दया करने वाला भी कोई नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख को हर लीजिए। जैसे कामी स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे श्री राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। श्रेष्ठ कवि भगवान शंकर जी से पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरणों में नित्य निरंतर अत्यंत भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के चरणों में नाम से निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस रूप में भाषाबद्ध किया। यह रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों में नहीं जलते। इस प्रकार उत्तरकांड का समापन होता है और रामचरितमानस का यह अंतिम कांड था, इसलिए रामचरितमानस की भी समाप्ति होती है। और समाप्ति के बाद आरती है, आप लोग भी पीछे पीछे गाइए। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण
मायन जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुक सनकादि शेष अरु शारद। सनकादि शेष अरु शारद। बरनि पवन सुत कीरतिनी की। बरनि सुमग सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन सा तन को सरबस। धन संतन को सरबस। सारयंस सम्मत सबही की। सारहंस सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुभवघट मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागभ सोंडी गरुण के ही की। कागभूषुंडी गरुड़ केहि की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमलहरनि विषय रस फीकी। कलिमलहरन विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। दलन रोग भव मूरियमी की। दलन रोग मूरियमी की।
तात मात सब विधि तुलसी की। तात मात सब तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम नाम के जाप से राम नाम के जाप से सकल पाप कटि जाई। सकल पाप कटि जाए। जैसे रवि के उदय से जैसे रवि के उदय से अंधकार मिटि जाय। अंधकार मिट जाए। पूर्व जन्म के पाप से पूर्व जन्म के पाप से हरि चरचान सोहाय। हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के ताप से जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा होई जाय। भूख विदा होई जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।